आज मैं आपको एक ऐसी शादी में लेके चल रही हूँ जिसमें हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और हम यहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हम सब लड़की वाले जो हैं ट्रेन से जा रहे हैं मिर्ज़ापुर। तो हम सब लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये लड़की के मम्मी पापा हैं और मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। तो हम सब ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन में हम लोगों ने खूब अच्छी अच्छी रील्स बनाई। सारी रील्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं। और ट्रेन में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि हम सब लोग जैसे कि जा रहे थे नेक्स्ट जगह जैसे शादी करने के लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा फुल एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे क्योंकि जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं थी। मतलब कि हम लोग रात में पहुंच जाने थे, दोपहर में हमें बैठना था और रात में हम जो है पहुंच जाने वाले थे। तो यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है। तो आज है हल्दी का दिन। तो पूरी डेकोरेशंस हो चुकी है, दुल्हन हमारी बैठ चुकी है और ये हम सब लोग हल्दी लगा रहे हैं। तो ये मैं हल्दी लगा रही हूँ। अब जो होता है नॉर्मली जैसे कि हम लोग बस हाथों पे हल्दी लगाते हैं क्योंकि जो दुल्हन होती है जैसे फेशियल सब हो जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा हल्दी जैसे पोतते नहीं हैं। तो वही यहाँ पे डिस्कशन कर रही थी कि हल्दी सिर्फ हाथ पे थोड़ी सी लगानी है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा था। हल्दी जो है वो इवनिंग में हुई थी और ये हमारी दुल्हन जो है वो डांस कर रही थी, उसकी सारी फ्रेंड्स जो हैं वो डांस कर रही थी। तो हल्दी में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जितने भी घर वाले थे यहाँ पे सब लोगों ने डांस किया और इसकी जो फ्रेंड्स थी उन सब ने एंजॉय किया। तो ऐसी शादियों में अक्सर मुझे मतलब कि बहुत सबको बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं जो गई थी यहाँ पे तो मैंने सोचा कुछ खाने की रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो घर पे ही सारा खाना बना हुआ था, जैसे कि हम लोगों ने खाने वाले लगवाए हुए थे और खाने में बन रहा था मशरूम की सब्ज़ी, साथ में थी मिक्स वेज की सब्ज़ी और एक दम आलू और साथ में पूड़ी थी, सैलेड था। तो ये देखिए मिक्स वेज की सब्ज़ी, मतलब मिक्स वेज की सब्ज़ी नहीं, मतलब मटर मशरूम की सब्ज़ी थी, उसके साथ दम आलू था, बूंदी का रायता था और ये है मिक्स वेज। उसके साथ ही सैलेड में प्याज और मूली थी, कुछ पूड़ी थी। तो ये सब के साथ मैं खाना खा रही थी और खाना जो है वो बहुत टेस्टी बना था। मतलब घर में ही बना था, जो एक हलवाई था उसी ने ही खाना बनाया था और खाना काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद मैंने तो इस समय एक हाथ में मेहंदी लगवा ली थी, फिर मैं दूसरे हाथ में मेहंदी लगवा रही थी। तो उसी दिन जो है रात में हम लोगों ने मेहंदी का ही फंक्शन किया था। तो ये मेरी मेहंदी लग गई थी तो मैं इसे मतलब दिखा रही थी। उसके बाद फिर दुल्हन की मेहंदी लगती है। दुल्हन की मेहंदी जो है वो बहुत रात में लगती है क्योंकि हमें जो है वो निकलना था। तो ये देखिए दुल्हन की मेहंदी, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी थी इसकी और बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे कि वेट करना पड़ा था इसकी मेहंदी के लिए। उसके बाद फिर शादी वाला दिन है ये। तो शादी वाले दिन जैसे कि छोटे मोटे काम रहते हैं। ये हम लोग मंदिर में आए हैं, कोई पूजा थी तो वहाँ पे हम लोग ने दुल्हन को थोड़ा सा रेडी किया था। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ मतलब कि रिचुअल्स कर रहे थे। उसके बाद फिर ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था क्योंकि दही जलेबी, सर्दी का टाइम था, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं थी लेकिन तभी थोड़ी सी थी। तो दही जलेबी, आलू की सब्ज़ी थी गरम गरम और पूड़ी थी जो कि खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने ये वीडियो आज इसलिए डाला है क्योंकि आज जिस शादी में मैं गई थी आज उसको 1 महीना हो गया। तो मैंने सोचा इससे अच्छा गिफ्ट और क्या रहेगा दूल्हा दुल्हन के लिए कि मैं आज इसका ब्लॉग डालूंगी। और देख सकते हैं शादी में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। जो हम लोगों का खाली समय था उसमें हम लोग केवल रील्स ही बना रहे थे। और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि सारी जैसे जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करती हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ देखा है बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ जो है वो इन्जॉयमेंट हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फंक्शंस भी चल रहे थे और इन्जॉयमेंट भी हो रहा था। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये कुछ जैसे एक रस्म होती है सुहागिने खिलाने वाला, तो वो हो रहा था यहाँ पे। जैसे दुल्हन बैठी रहती, इनके यहाँ के रिवाज थोड़े अलग थे। तो ये पूरे मतलब कि काम हो रहा था। उसके बाद हो गया दोपहर का टाइम। तो दोपहर में भी खाना काफ़ी टेस्टी बना था। दाल चावल और बैगन आलू पालक की मतलब कि सूखी सब्जी थी, वो भी बहुत टेस्टी था। तो मैं आई थी मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर में जानते हैं गंगा जी हैं। मैं विंध्याचल नहीं जा पाई लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी ज़रूर। तो मैंने सोचा गंगा जी के ही दर्शन कर लेते हैं। तो मैं आई थी यहाँ पे, कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे उसके लिए। उसके बाद फिर मैं गंगा जी आती हूँ, गंगा जी के यहाँ पे दर्शन करती हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाला मतलब कि जो घाट था वो मार्केट के बिल्कुल पास था और यहीं पे दुकान थी। यहीं पे जो लड़की का है वो ससुराल भी था, तो ससुराल भी मैंने देख लिया। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और फिर हम लोग यहाँ पे दर्शन करके चले गए क्योंकि मुझे मार्केट करना था और शाम को बारात आनी थी, इसके लिए तैयार भी होना था। तो बस वो क्या, बारात वाले दिन ही देखिए दुल्हन हमारी तैयार होके आ गई है, मैं भी अपना तैयार होके आ गई हूँ और बस अब जयमाल होने वाली है। तो दुल्हन हमारी तैयार है, पेशेंटली वेट कर रही है क्योंकि फ़ोटोग्राफर्स जो हैं वो वीडियो और फ़ोटो शूट कर रहे हैं और मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब ये जाए और जयमाल डाले।
तो बहुत प्यारी लग रही थी ये। और ये इनके दूल्हे राजा भी आ गए हैं और यहाँ पे इन लोगों का फिर जयमाल हो जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं इन लोग की इंगेजमेंट में भी गई थी और शादी में भी मैंने सोचा था कि मैं इसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, इसलिए मैंने छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स कर ली थी शादी की। बस दूल्हा दुल्हन का जो है जयमाल हो गया, उसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने आशीर्वाद दिया, कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई, सब लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई। तो इनके परिवार के जो भी लोग थे वो एक एक करके आ रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। उसके बाद फिर हम सब लोग तैयार होके कि चले गए थे खाने वाले सेक्शन में। मैं चली गई थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि खाने के सेक्शन में क्या था। तो सबसे पहले स्टार्टर में मैंने ये देखे गोलगप्पे थे, चाट था, चाउमीन थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, मंचूरियन भी था, मंचूरियन फ्राइड राइस भी था। और इस तरफ बन रहा था जो वो मूंग दाल डोसा होता है वो। तो मैंने बस मैंने गोलगप्पे भी खाए थे और थोड़ी सी चाउमीन ली। उसके बाद फिर चाउमीन मैंने खाई। उसके बाद फिर हम चले गए खाने मेन कोर्स की तरफ से। तो मेन कोर्स में सैलेड था, खाने में बहुत आइटम थे, लेकिन सबकी रिकॉर्डिंग्स मैंने नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा उधरी दुल्हन की साइड वो इधर ही थी ना, इसीलिए। तो ये कुछ आलू की सब्ज़ी थी और मिक्स वेज था, साथ में पनीर की सब्ज़ी थी और भी सब्जियां थी, मीठे में भी था। लेकिन सबकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने नहीं की थी क्योंकि खाने में कई ऑप्शंस थे। उसके बाद फिर राइस था, तो मेरे हस्बैंड से कहा राइस भी ले लीजिए क्योंकि वो राइस नहीं ले रहे थे। और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं पूड़ी वाले सेक्शन में। तो वहाँ से मैं पूड़ी ले लेती हूँ। सैलेड भी था, जैसे कि भरवा, बहुत ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं। तो हमने खाने की प्लेट लगा ली। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने खाना कंप्लीट किया और उसके बाद जयमाल भी हो गया था। फिर शादी के लिए जैसे जो मंडप में रिचुअल्स होते हैं उसके लिए दुल्हन जो है तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे मंडप की तैयारी हो रही है। इस समय थोड़ा सा कि वो वैसा लगता है मुझे जैसे अपनी याद आ रही थी शादी की। तो दुल्हन को हम लोगों ने सारी जो भी गहने थे वो सब पहना के बिठा दिया। और यहाँ पे हो रहा है भाई कन्यादान। बस फिर क्या, शादी में जैसे रात में सब लोग बैठे हुए थे और ये कन्यादान हो रहा था। लड़की का जो भाई था उसे इतनी नींद आ रही थी कि हम सब लोगों को बहुत हंसी आ रही थी। और वो उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो कि जैसे रिचुअल्स ही नहीं कर पा रहा था। और वो पानी डालते डालते इतना थक जाता है, कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा। तो सबको हंसी भी आ रही थी क्योंकि बहुत छोटा है। बट सब पूरा अच्छे से हो गया। ये जितने लोग शादी में बैठे थे उसकी एक मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। और बस फिर शादी में फेरे होते हैं और उसके बाद सब लोग जो हैं दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। ये लावा परसने की एक रस्म होती है। आपके यहाँ अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे यहाँ तो जैसे होती है, जैसे मेरे यहाँ होती है वैसे इनके यहाँ भी हो रही थी। तो ये लावा परसन होती है, जैसे जो भाई होता है वो करता है। उसके बाद फिर सिंदूर दान हुआ। सिंदूर दान के बाद इनके यहाँ जैसे जो छोटी बहन होती है उसे कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। तो ये सिंदूर दान के बाद ये छोटी बहन इसकी है, उसको जो है एक सूट मिला था आई थिंक, और कुछ पैसे मिले थे वो मिले। उसके बाद भी बस शादी में जैसे पंडित जी कहते हैं कि ये विवाह संपन्न हुआ। तो इन दोनों की शादी हो गई फाइनली। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ देम। और फिर यहाँ पे एक जैसे भाभी को पता है वो करना रहता है, पैर की बिछिया दबानी होती है, वो बिछिया दबा रही थी। और फिर ये सबसे क्रूशल मोमेंट जैसे कि विदाई का टाइम आ गया था। सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो मैंने विदाई की बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अपसेट थी। तो थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की। बाकी ये जो कि जैसे पर्शन होता है आई थिंक वो हो रहा था। और बस उसके बाद फिर दुल्हन जो है वो विदा हो जाती है। थोड़ा सा सब लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन हम लोगों को वापस जर्नी करनी थी तो हम लोग थोड़ा सा कि जैसे कि बैलेंस हो गए थे। बाकी दुल्हन चली गई। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। मुझे तो शादी में बहुत अच्छा लगा और ये फैमिली जो है वो मेरे बहुत करीब है, इसलिए मैंने सोचा था कि ये मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर डालूँगी। बाकी आपको शादी का ब्लॉग कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को फॉलो ऐसे ही करते रहिएगा। और मेरा चैनल अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल डिम्पल की थाली को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे ये मेरा ब्लॉग वाला वीडियो था क्योंकि मैं इस पर कुकिंग वीडियोज़ भी डालती हूँ, ब्लॉग वाले वीडियोज़ भी डालती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।